आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट में, जहां पर सारे प्रेस क्लब के प्रवक्ता एंड संवाददाता सभी मौजूद हैं। आज हम इस उपलक्ष्य में उनसे जानना चाहेंगे कि वो पब्लिक को या शासन प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं मेहताब अजीम गौरी शेरकोट से। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। ये दिवस पत्रकारों के लिए बहुत अहम दिवस होता है। इस दिन हमारे तमाम पत्रकार साथी अपने काम का निर्वाह सच्चे दिल से करने की कोशिश और ज़्यादा करते हैं और हमारे हिंदुस्तान में पत्रकारिता के सबब ही जनता उजागर होती है। समाज में जो होता है पत्रकार उसको कागज़ पर दर्शाता है और अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए पत्रकार खड़ा होता है, जिसका सबब गरीब इंसान की मदद हो पाती है। अगर पत्रकार ना हो तो समाज का ना जाने क्या हाल है। मैं इस दिवस पर तमाम पत्रकार साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी आम जनता के लिए देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और हमारे ऑल इंडिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जनाब कासिम मोहम्मद साहब, कासिम मलिक MQ मलिक साहब, जिन्होंने सन 80 में पत्रकारिता का प्रारंभ किया था बिजनौर टाइम्स से। वहाँ से चलते चलते आज ये इस मकाम को पहुँचे कि आज इन्होंने एक क्लब तैयार किया, ऑल इंडिया मीडिया क्लब के ये चेयरमैन बने। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे इमरान अजीम साहब जो शेरकोट से होते हुए अलीगढ़ में आजकल मुकीम हैं, वो 16 बरस पुराना अपना चैनल आवाम की खिदमत में चला रहे हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर न्यूज़। उस पर वो गरीब आवाम की आवाज़ उठाते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, जो समाज में होता है वो दर्शाते हैं और उसको पूर्ण रूप से अमल में लाने की कोशिश कराते हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं MQ मलिक, ऑल इंडिया मीडिया क्लब चेयरमैन दिल्ली। आज पत्रकारों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। 30 मई के दिन हम पूरे भारतवर्ष में पत्रकार लोग इस दिवस को ईद और दिवाली, होली त्योहारों की तरह से मनाते हैं, जिससे हमने एक स्टेमिना बढ़ती है हमारे पत्रकार साथियों में और काम करने की इच्छा जाती है। मिलकर बैठते हैं, गोष्ठियां होती हैं जगह जगह, लेकिन सरकार हमारी बातों को साल भर तक हमारे पत्रकार साथी अपने अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग एसोसिएशन से उठाकर मांग करते हैं, लेकिन सरकार की कान पर छू नहीं रहती। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारे पत्रकार साथी जो है उधर बधर भटके फिरते हैं। उनको कोई पेंशन उनके बच्चों के लिए, उनके रिहाइश के लिए या उनके खान पान के लिए या उनके मेडिकल के लिए सरकार बिल्कुल नहीं सोचती। जबकि ये पत्रकार हमारे समाज में चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ की आप अहमियत समझते हैं कि जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, अगर एक पैर काट दिया जाए तो आदमी चल नहीं सकता, बगैर सपोर्ट को नहीं चल सकता। मेरी गारंटी आप चल के देती। लेकिन सरकार इस पर भी चौथा स्तंभ मानती है, लेकिन इसको सुविधाएं नहीं देती है। ये सरकार की जो है बड़ी घटिया बात है। इस बात को लेके जो है पत्रकारों में हमारे रोष बना रहता है। बहरहाल सरकार को सोचना चाहिए कि ये पत्रकार साथी अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह से रात दिन भागे फिरते हैं। रात दिन एक न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए सुबह होती है और पत्रकार जो है निकल पड़ता है। उसको कौन सी न्यूज़ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, उसको कुछ पता नहीं होता। खाने का, पीने का, वक्त का कोई उसका टाइम नहीं होता है, लेकिन वो एक धुन होती है। उसको जो है पत्रकार अपना न्यूज़ निकाल के लाता है और वो न्यूज़ निकालने के बाद वहाँ लोगों तक पहुँचाता है, आवाम तक पहुँचाता है।
तब लोगों को मालूम होता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो इसका बड़ा महत्व है, इसको समझने की जरूरत है। और जब इसका इतना बड़ा महत्व है तो उसका जो है दायित्व सरकार को समझना चाहिए। पत्रकार दिवस है आज। मैं पत्रकार भाइयों को, तमाम मीडिया, मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल है या प्रिंट मीडिया वाले हैं, सबको मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद। मैं इमरान अजीम, एडवोकेट, एडिटर, कंज्यूमर न्यूज़। आज 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने तमाम पत्रकार बंधुओं को, भाइयों को मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ अल्लामा इकबाल को कहना चाहता हूँ। तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, उरूज ज़ीस्त में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने, नए सुबह, नए शाम पैदा कर। पत्रकार होना एक बड़े गर्व की बात है। आज के ज़माने में इसकी बहुत अहमियत हो गई है, क्योंकि ये हमारे गवर्नेंस का 4th पिलर है। तो अभी आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पत्रकारिता का गिर गया है, लोगों का विश्वास इससे घटा है। तो पत्रकारिता समाज का एक आईना है। इसमें सभी हम लोगों की, पत्रकार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएं और एक जो रियल पिक्चर है वो हम लोगों को दिखाने की कोशिश करें और इंफॉर्मेटिव पत्रकारिता करें। हम सूचनाएं दें, हम दलाली से बचें, क्योंकि ये हमारा अपना स्टैंडर्ड है, ये हमारा समाज है। जिस तरह का हम काम करेंगे वही हमारी पहचान होगी। तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने उसके स्टैंडर्ड को, पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को मेंटेन करें और एक सच्चा आईना समाज का बन के दिखाएं। आज न्यूज़ चैनल, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, उन पर लोग यकीन नहीं करते। तो आज पत्रकार, कॉमन पत्रकार, आम पत्रकार का एक दायित्व है कि वो रियलिटी लोगों तक पहुंचाएं और ये जो इल्ज़ाम है जो उसको हटाएं और एक अच्छा आईना बन के समाज में अपनी पत्रकारिता करें। इसी के साथ मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ख़ास तौर से ये जो भी टाइम चल रहा है कोरोना का, इसमें प्रशासन के साथ मिलकर एक अपना सकारात्मक रोल प्ले करेंगे और रियल पोजीशन समाज तक और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी शीरकोट से आज 30 मई सन 2020 को पत्रकार दिवस के मौके पर आपके चैनल के माध्यम से तमाम पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ साथ मैं ये भी अपील करूंगा शासन, प्रशासन और जनता से कि वो पत्रकार बंधुओं का जो है एहतराम करें, इज्जत करें, क्योंकि वो हमेशा जो है लोगों के दुख और सुख में काम आती है। और इस मौके पर मैं एक शेर कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, जो अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जय हिंद, जय भारत। फतेह भारती, जिलाध्यक्ष आयरा। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज मुझे कंज्यूमर न्यूज़ की ओर से इस पत्रकार गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं उसके लिए सबसे पहले तो एडवोकेट इमरान साहब का धन्यवाद अदा करता हूं और एक शेर के माध्यम से मैं अपने पत्रकार बंधुओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि यूं बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को कलमकार कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन न लिख सके सच्चाई के लिए कागज़ को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। आज लॉकडाउन का जो दौर हमारे चल रहा है, यहाँ पर जो कोरोना वायरस महामारी के कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में हमें अपनी पत्रकारिता को में एक नई धार, एक नई ऊर्जा लानी है और उस धार का इस्तेमाल करते हुए हमें उन गरीब मजलूमों को उन्हें न्याय दिलाना है जो आज सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं। तो मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस कठिन समय में शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए गरीबों मजलूमों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा करें
क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आज हम सभी की ये ज़रूरत है कि हम लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की मर्यादा को कायम रखें और मिशनरी पत्रकारिता से जुड़कर पत्रकारिता करें। एक बार फिर सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अशरफ शेरकोटी आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पत्रकार हमारे समाज का, हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, जो बड़ी विषम परिस्थितियों में अपनी जान पर खेलकर सच्चाई देश और समाज के सामने पेश करता है। तो मैं आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सरकार और शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि पत्रकार की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाए। और जिस तरह से ये कोरोना एक वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें जो जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको संक्रमण होने का पूरा डर रहता है। जिस तरह से डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 5 लाख 50 लाख और इस तरह की पेंशन और उनका बीमा करने का प्रावधान किया है सरकार ने, तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह से वो पत्रकार साथियों का भी जो है बीमा करे और उनको भी एक सुरक्षा प्रदान की जाए। उनको आर्थिक दृष्टि से, उनको सामाजिक दृष्टि से उनके लिए एक पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सके और समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके। धन्यवाद। मैं मोहम्मद आकिब सिद्दीकी आज दिनांक 30 मई 2020 पत्रकारिता दिवस में मैं सभी को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं शान अहमद शेरकोट से सैप वर्ल्ड न्यूज़ तहसील प्रभारी। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं पत्रकारिता दिवस पर, और जैसा कि हमारे साथी इस पत्रकार दिवस पर आज मौजूद अपनी अपनी राय यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आज सरकार की तरफ से पत्रकार को वो सम्मान, जिस सम्मान के वो पात्र हैं, जितनी मेहनत आज पत्रकार अपने घरों से निकल करके इस बहुत टिपिकल स्थिति में अपनी मेहनत के साथ में कवरेज कर रहे हैं, अपने आप को जोखिम में डाल करके, ना ही यहाँ पर उनको कोई सुविधा इस तरीके की दी गई है जिस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ना ही कोई उनके लिए पीपीई किट दी गई है। किसी भी तरीके की कोई सहूलत हमारे यहाँ के पत्रकारों को अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, ना हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर ये चीज़ देखने में आई है। कोई भी इस बात को लेकर के नहीं खड़ा हो रहा है कि पत्रकारों को किसी तरह की सहूलत दी जाए, और किसी भी तरह की उनको सहूलत अभी तक नहीं दी गई है। बस यही कहना चाहता हूँ, जो जिस ज़रूरत के काबिल है सरकार उनकी ज़रूरतों को समझे और ज़रूर उन तक पहुँचने की कोशिश करे। अगर वो खुद भी ना पहुँचे, जो उनके नुमाइंदे सरकार ने दे रखे हैं उनके माध्यम से लोगों की हेल्प करें, पत्रकारों की हेल्प करें। प्रशासन को तो आप देख ही रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में प्रशासन को दिखाने वाले कौन लोग हैं? ये पत्रकार लोग ही हैं जो आज रियल कंडीशन दिखा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर के आज अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ना ही इनको कोई सैलरी पैकेज इतना बड़ा होता है कि जिससे ये अपने घर को चला सकते हैं। किस तरीके से ये अपनी मेहनत के साथ में आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके की बीमारी से हर आदमी परेशान है, और ऊपर वाले से यही दुआ है हमारी कि जल्द से जल्द इस बीमारी का ऊपर वाला अपनी रहमत से इसको किसी तरीके से खत्म करे। धन्यवाद।